हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल को लेकर के जो कांस्टेबल को लेकर के वैकेंसी आई है, न्यू वैकेंसी उसको लेकर के। नई भर्ती आपकी 2025 जो है 25 में आने वाली है, उसका नोटिफिकेशन जो है आपका जारी हो चुका है। उसमें ये बताया गया है आपका कि यूपी कांस्टेबल के लिए कितनी वैकेंसी होने वाली है। 19,220 पोस्ट होने वाली है। यूपी जेल वार्डर के लिए जो है वो आपके 2833 पोस्ट है। और ऑल इंडिया से कहीं से भी वो 12th पास स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दौड़ कितना मांग रखा है, पेट आपके लिए कंपलसरी है नहीं है, पीएसटी के आप क्या है, सिलेबस क्या है और एग्जाम पैटर्न क्या है, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे डियर स्टूडेंट। उससे पहले आपको बताएं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाली हर एक वैकेंसी की अपडेट आप तक पहुँच सके। और आप और भी स्टूडेंट को शेयर कर दिए जिससे उनको भी इस चीज़ों से अपडेट मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है ऑफिशियल पेज है यूपी पुलिस रिक्वायरमेंट बोर्ड का जो है ये ऑफिशियल पेज है। यहाँ पे जो अभी नोटिस है वो यहाँ पे आपको देखने को जल्द ही मिल जाएगी, इसी माह के अंदर अंदर मिल जाएगी यहीं पर आपको देखने को। तो ये अभी यहाँ पे ये देखने को नहीं मिली है कि कितनी पोस्ट आई है, लेकिन ये ऑफिशियल नोटिस जो आई हुई है यहाँ पे देखेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्वायरमेंट ने क्या जारी किया है, उन्होंने ये जारी किया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के आरक्षी स्तर के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती हेतु 19,220 पदों का अधिचयन प्राप्त हुआ है, जिसमें आरक्षी पोस्ट के जिसमें लिखा है कि आरक्षी पोस्ट के पीएससी के लिए जो निकली है वो 9737 यानी 9,837। और आरक्षी सुरक्षा बल के लिए 1,341 पद के लिए, आरक्षी पीएससी के लिए महिला बदायूं गोरखपुर महिला बटालियन में जो है वो 2282 पोस्ट, और आरक्षी नागरिक पुलिस के लिए 3245 पोस्ट, और सशस्त्र पुलिस के लिए जो है वो 2444 पोस्ट। वहीं घुड़सवार पुलिस के लिए 71 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। यानी ये इतने टोटल वैकेंसी मिला के आपकी 19,220 पोस्ट हो रही हैं। तो ये 19,220 पोस्ट की जो वैकेंसी है वो क्या लिखा है, उक्त पदों पर भर्ती है तो आवेदन प्राप्त करने की विज्ञप्ति का प्रकाशन अप्रैल माह यानी अप्रैल माह के अंत तक संभवतः होने लगेगा। यानी ये जो अभी ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ये अभी जो आपको यहाँ पे जारी किया गया है कि आपकी इतने पदों पर वैकेंसी आएगी और किस किस पद के लिए कितनी वैकेंसी होगी, ये यहाँ पे दिखाया गया। और इसकी ऑफिशियल नोटिस जो है आपको ये यूपीपीबी यहाँ जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है यहाँ पे यूपी पुलिस की, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी ऑफिशियल नोटिस। और जैसे ही स्टार्ट होगा और जब ये स्टार्ट हो जाएगी वैकेंसी अप्लाई होना, तो मैं आपको एकदम डिटेल से इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। बट यहाँ पे ये इतनी पोस्ट ये आने वाली है आपको अप्रैल माह में। तो इसके लिए आपको तैयारी कैसे करनी है और क्या होने वाला है, बट उससे पहले यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे जेल बॉर्डर के लिए जो पोस्ट निकली है वो आपके 2833 पद निकले हुए हैं। ये भी आपका अप्रैल माह के अंत तक संभवतः होगा। ये भी आपका वहीं ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा डियर स्टूडेंट। तो ये मैं आपको बताऊं कि इसके लिए जो आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या मांग रखी है, क्या क्या होना चाहिए, फिजिकल कितना होगा और क्या सिलेबस है, सारा कुछ मैं जो आपकी पिछली वैकेंसी आई हुई थी उसके अकॉर्डिंग मैं आपको अपडेट दे देता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे जो शैक्षणिक अर्हता यानी आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन आपकी मांग रखा है कि 10वीं 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। यानी आपका जो है वो 12th पास कंपलसरी है, आप 12th पास होना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पे ये कहा गया है कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पे अपियरिंग में होंगे, यहाँ पे लिख के आ रहा है, अपेक्षित शैक्षिक अर्हता है तो परीक्षा में सम्मिलित हुए अपेयर्ड या सम्मिलित होने वाले अपेयरिंग छात्र पात्र नहीं होंगे। यानी जितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका अभी 12th कंप्लीट नहीं हुआ है, वो 12th में है, अपेयरिंग में है, तो उनका जो है वो यहाँ पे उनके लिए ये वैकेंसी नहीं है, क्योंकि उन अपेयरिंग वाले स्टूडेंट को नहीं लेंगे, पास आउट स्टूडेंट को ही इस वैकेंसी में अप्लाई करना है। अब ये अप्लाई जैसे आपकी वैकेंसी आती है उस टाइम तक आपके रिज़ल्ट आ जाने चाहिए। अगर आपके रिज़ल्ट उस टाइम तक आ गए होंगे तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे अगर बात करें कि जो ये छूट होती है
छूट क्या है, तो अगर आपने ये NIELT सोसाइटी के से कंप्यूटर में ओ स्तर पर प्रमाण पत्र यानी ओ लेवल का जो प्रमाण पत्र है वो है आपके पास, या फिर आपके पास न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक आपने किसी जो प्रादेशिक सेना है उनमें काम किया होगा तो आपके लिए छूट है। और वहीं पे आपके अगर लिखा है राष्ट्रीय कैडेट कोर का B प्रमाण पत्र, यानी अगर आपके पास ये भी है तो ये भी आपके लिए यहाँ पे भी छूट मिल सकती है। वहीं पे अगर आयु सीमा की बात करें तो यहाँ पे 18 से लेकर के आपका 22 वर्ष तक के स्टूडेंट जो हैं, 18 वर्ष से 22 वर्ष तक के स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये अभी नहीं देखना है, ये आपका पुरानी वैकेंसी के लिए था। जैसे ही आपकी अपडेट आती है उस टाइम आपको बता दिया जाएगा कि कितने साल से कितने साल तक के स्टूडेंट कब कितने डेट ऑफ बर्थ से कितनी डेट ऑफ बर्थ तक के स्टूडेंट के लिए वैलिड है। लेकिन आपके लिए जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए वो उससे आप 18 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए और 22 वर्ष तक के 18 से 22 वर्ष तक के स्टूडेंट को ही लिया जाएगा। वहीं महिला अभ्यर्थी के लिए 18 वर्ष से लेकर के आपका 25 वर्ष तक की आयु तक के स्टूडेंट लिए जाएंगे। ओके स्टूडेंट, ये आपका पुरानी अपडेट है, नई अपडेट आते ही आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो सीमा इनके लिए क्या है, अधिकतम आयु सीमा की छूट है वो आपको ऑफिशियल नोटिस में देखने को मिल जाएगा कि कितनी इनके लिए छूट दी गई है। यहाँ पे लिखित परीक्षा, आपका लिखित परीक्षा जो है यहाँ पे लिखा गया है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया सही पाए जाएंगे और इनके ऑफलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। यानी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी अगर आपका सही फॉर्म होगा, फुलफिल हुआ होगा तो, और जो क्वेश्चन आपके आएंगे वो आपके ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे जो आते हैं वैकल्पिक प्रश्न। यहाँ पे देखेंगे तो लिखित परीक्षा में आपके 300 नंबर का पेपर होगा, वो भी 2 घंटे के लिए, और 4 सब्जेक्ट होंगे। पहला सामान्य ज्ञान होगा, दूसरा सामान्य हिंदी होगा, तीसरा संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता होगा, और चौथा जो आपका है वो मानसिक अभिरुचि और बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता, ये आपके सब्जेक्ट होने वाले हैं। और टोटल हम क्वेश्चन की बात करें तो टोटल क्वेश्चन जो आपके हैं वो 150 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन पर आपको 2 अंक मिलेंगे, और यहाँ पर टोटल अंक जो होंगे वो 300 अंक की आपकी परीक्षा होने वाली है डियर स्टूडेंट, ठीक है। और यहीं पे अगर माइनस मार्किंग की बात करें तो यहाँ पे आपकी -0.5 की जो है वो माइनस मार्किंग होगी। ओके स्टूडेंट, एक क्वेश्चन गलत होने पर। उसके बाद आपका जो है वो फिजिकल स्टैंडर्ड में आपका पहले बुलाया जाएगा कि आपकी क्या क्या जो है लिखित परीक्षा में जो अब आप सफल हो जाएंगे तो शारीरिक और मानसिक परीक्षण में सम्मिलित होने वाली अपेक्षा की जाएगी, और कुल रिक्तियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड के आधार पर राज्य आरक्षण नीति के अनुसार इस परीक्षण के लिए बुलाए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा वो डॉक्यूमेंट ले करके आपको डॉक्यूमेंट ले जा करके वहाँ पे सबमिट करना होगा। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कंप्लीट कर लेंगे तो आपके लिए जो फिजिकल टेस्ट है वो रखा जाएगा, और फिजिकल टेस्ट में यहाँ पे आपको बताया गया कि पुरुष अभ्यर्थी के लिए जो उनकी न्यूनतम हाइट होनी चाहिए, उनकी न्यूनतम जो हाइट होनी चाहिए वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वो सामान्य वर्ग हो, अन्य पिछड़ा वर्ग हो या अनुसूचित जनजाति के पुरुष हो, सभी के लिए। वहीं पे अगर बात करें यहाँ पे अनुसूचित जाति वालों के लिए, लेकिन जो जनजाति के स्टूडेंट हैं उन पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए कम से कम। और इसके बाद यहाँ पे अगर सीना की बात करें तो देखेंगे इन सभी के लिए तो जो सीना न्यूनतम आपका होना चाहिए वो इतना होना चाहिए बिना फुलाने पर, और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। यानी कम से कम आपका 79 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए और 84 सेंटीमीटर फुलाने के बाद। वहीं पे जो हमारे अनुसूचित जनजाति के स्टूडेंट हैं उनको 77 बिना फुलाए और 82 सेंटीमीटर फुलाने के बाद, और न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीना फुलाना अनिवार्य है। यानी कम से कम आपका 5 सेंटीमीटर सीना फूलना चाहिए, जितने भी आपकी जो है सीने की जो माप होगी उससे कम से कम आपका 5 सेंटीमीटर फूलना कंपलसरी है। वहीं महिला अभ्यर्थी के लिए जो आपको बताया गया है, महिला अभ्यर्थी के लिए देखिए यहाँ पे लिखा गया है इनकी जो न्यूनतम ऊंचाई मांगी गई है यानी वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो अनुसूचित जनजाति वाली महिलाएं होंगी उनका 147 सेंटीमीटर होना चाहिए, और वजन उनका जो वजन है वो कम से कम 40 किलो होना चाहिए। अगर 40 किलो से कम है तो नहीं लिया जाएगा, ठीक है। इसी तरह जब आप मेडिकल में आप हो जाएंगे तो उसके बाद में आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी
पेट परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पे आपको जो देखेंगे तो 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में पुरुष के लिए, और महिला के लिए 2.4 किलोमीटर 14 मिनट 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर ये महिला के लिए है, और 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर ये पुरुष अभ्यर्थी के लिए होने वाला है। उसके बाद में अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे आयु सीमा की छूट है, जिसको भी जो सब्जेक्ट के हिसाब उनको अपनी कैटेगरी के हिसाब से आयु सीमा की छूट मिल जाएगी। यहीं पे अगर लिखित परीक्षा की हम बात करेंगे तो सामान्य वर्ग जो आपका जनरल नॉलेज होगा उसमें ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं पे आपके जर्नल हिंदी के क्वेश्चन होंगे, जर्नल हिंदी में आपके ये सारे क्वेश्चन होंगे जो आप देख पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। वहीं पे आपका न्यूमेरिक एंड मेंटल एबिलिटी में, न्यूमेरिक और मेंटल एबिलिटी में आपके ये क्वेश्चन होंगे, मेंटल एबिलिटी के इतने सारे क्वेश्चन होंगे। आप इनको स्क्रीनशॉट ले करके पॉज करके पढ़ सकते हैं कि आपका क्या सिलेबस होने वाला है। और यहाँ पे देखेंगे तो मेंटल एबिलिटी का सेम इसी तरह आप यहाँ पे देखेंगे तो जो स्टूडेंट होगा मेंटल एप्टीट्यूड मेंटल एप्टीट्यूड वाले स्टूडेंट का ये होगा, और आईक्यू में आपका ये पूछा जाने वाला है, ठीक है स्टूडेंट। और रीजनिंग एबिलिटी जो रीजनिंग एबिलिटी होगी, रीजनिंग एबिलिटी में ये क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपको सिलेबस पता चल गया, अप्लाई कब से होगा, आपका जो फॉर्म है वो, और इस सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी कि आपको फिजिकल में क्या करना है, मेडिकल में क्या करना है, सीना आपका कितना होना चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, वज़न कितना होना चाहिए, अप्लाई कब से होगा। तो डियर स्टूडेंट, अप्लाई आपका जो फॉर्म है वो अप्रैल माह के अंत तक देखने को मिल सकता है। जैसे ही आपका ये ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाएगी वैकेंसी, मैं आपको एक बार फिर से इन्फॉर्म कर दूंगा। और भी स्टूडेंट को चैनल को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करके रखिए, ऑफिशियल अपडेट आते ही आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।